प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, यहां से कई बार जो है एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी जो है पूछा गया है। ठीक है, तो आप उसको हमेशा जो है एक बार जब भी अगर आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को तुरंत जो है एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहां पे हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन। ठीक है, आखिर जो है इस श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है। ठीक है, श्रम विभाजन कहने का मतलब है कि काम में बंटवारा। ठीक है, श्रम मेहनत में जो है काम में जो है वो बंटवारा। और उसके बाद जाति प्रथा, और जाति प्रथा जो है वो हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, समाज के लिए कितना हानिकारक होता है, इसके महत्व को भी हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीके से जानेंगे। ऑब्जेक्टिव पूरे पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग जो है सब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का याद रखिएगा कि माता जी का अगर नाम आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा भीमाबाई, भीमाबाई। उसके बाद इनके पिताजी के नाम अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, पिताजी का अगर नाम पूछे तो इनके पिताजी का नाम है याद रखिएगा रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। और इनकी पत्नी का जो नाम है याद रखिएगा रमाबाई, रमाबाई। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको यह भी पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी के माता जी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा भीमाबाई। पिताजी का क्या नाम है, तो रामजी सकपाल। और पत्नी का क्या नाम है, तो रमाबाई। ठीक है, और एक जो और है जो सावित्री बाई के नाम से जो है जाना जाता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन आज का जो है वो दूसरा जो क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर श्रम विभाजन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है समाज को बांटना, कार्य को सरल बनाना, जाति बनाना, लोगों को अलग करना। ठीक है, अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछे श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहां पे याद रखिएगा कि कार्य को सरल बनाना। ठीक है, यानी श्रम विभाजन कहने का मतलब है कि किसी भी कार्य को सरल बनाने के लिए श्रम विभाजन किया जाता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जिस लायक है उसका उस लायक जो है उसको काम मिलता है। ठीक है, तो जिस लायक रहेगा जो व्यक्ति उसी प्रकार से उसका जो है वो काम मिलता है। तो इसलिए जो है श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कार्य को सरल बनाना, आसान बनाना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा का आधार क्या है। ऑप्शन है कर्म, दूसरा जो है जन्म, सी जो है वो शिक्षा और डी जो है वो धन। ठीक है, जाति प्रथा का मुख्य आधार, जाति प्रथा का आधार क्या है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जन्म है। ठीक है, जाति प्रथा का आधार क्या है, जन्म। क्योंकि जन्म से ही प्रत्येक बच्चे का जो है वो जाति निर्धारण कर दिया जाता है और जाति के आधार पर काम में बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जाति प्रथा का आधार क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जन्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा क्या करती है। ऑप्शन है समाज को जोड़ती है,
समाज को विभाजित करती है, विकास करती है, समानता लाती है। ठीक है, अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा क्या करती है? ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा अंबेडकर जी के अनुसार जो है वो समाज को विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा के द्वारा जो है लोगों में जो है वो क्या होता है, भेदभाव उत्पन्न होता है, और भेदभाव के कारण जो है वो क्या करता है कि लोगों को तोड़ना प्रारंभ कर देता है, अलग करना यानी विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, कि आप इस जाति से है तो आप यहां नहीं रहिएगा, जिसके कारण समाज जो है वो क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा क्या है, तो समाज को विभाजित करती है। आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है कोई अंतर नहीं, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन कार्य पर आधारित, जाति जन्म पर, इसमें से दोनों, और डी जो है वो जाति कार्य पर आधारित है। अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में मुख्य अंतर क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि श्रम विभाजन जो है वो कार्य पर आधारित है। ठीक है, काम के अनुसार जो है आधारित है, काम पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति किस प्रकार का किस लायक का काम कर सकता है अपने क्षमता के आधार पर। लेकिन जाति पर जो है वो क्या है, जाति प्रथा। ठीक है, जाति पर आधारित है जाति प्रथा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्या कहता है, जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। जवाब दीजिए इसका आंसर। जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा कि जाति प्रथा जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि जाति प्रथा आपको समाज में ही देखने को मिलता है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए है समानता, बी है भेदभाव, सी है एकता, डी है विकास। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान में रखिएगा जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है, तो यहां पे याद रखिए जाति प्रथा मुख्य रूप से भेदभाव को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्योंकि जाति के आधार पर बांट दिया जाता है, जाति में बांट दिया जाता है, तो लोगों में भेदभाव का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यहां पे याद रखिएगा कि जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है, तो याद रखिएगा भेदभाव को। चलिए अगला जो है क्वेश्चन जो है वो कहता है जाति प्रथा किसे समाप्त करती है? ऑप्शन ए है समानता, बी है शिक्षा, सी है विकास, और डी है कार्य। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाति प्रथा किसे समाप्त करती है, तो यहां पे याद रखिएगा कि जाति प्रथा के कारण अंदर में जो है भेदभाव उत्पन्न होता है, और भेदभाव उत्पन्न होता है तो लोगों में असमानता की जो है वो भावना आ जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि समानता का भाव जो है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा जाति प्रथा किसे समाप्त करती है, तो समानता को। ठीक है, समानता को जो है वो विभाजित कर देती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंबेडकर जी किसके विरोधी थे? अंबेडकर जी जो है वो किसके विरोधी थे? ऑप्शन आता है समानता, बी है जाति प्रथा, सी है शिक्षा, और डी है श्रम। जवाब दीजिए इसका। जब भी अगर क्वेश्चन पूछे इस प्रकार से कि अंबेडकर जी किसके विरोधी थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, जाति प्रथा को ये ज्यादा विरोध करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समाज के विकास के लिए क्या आवश्यक है? समाज के विकास, अगर समाज में अगर विकास करना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आवश्यकता है? ऑप्शन है जाति, बी है समानता, सी जो है वो भेदभाव, और डी है जन्म। ठीक है, अगर जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि समाज के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिए समानता। जब लोगों में समानता का भाव उत्पन्न होगा तभी जो है सभी मिलजुल के काम करेंगे, तभी जो है समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज
करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कहता है सेकेंड क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा में काम कैसे तय होता है। जाति प्रथा में जो है वो काम कैसे तय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है योग्यता, बी है जन्म, सी है मेहनत और डी है शिक्षा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जाति प्रथा में काम कैसे तय होता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, जन्म से। ठीक है, जन्म पर, यानी जाति प्रथा में कैसे काम तय होता है, तो जन्म से, यानी जो व्यक्ति जिस जाति के रहते हैं उसी के जाति के आधार पे काम दे दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर जाति प्रथा में किस प्रकार का काम तय होता है, तो जाति से संबंधित, लेकिन श्रम विभाजन में वहां पे योग्यता पर संबंधित। ठीक है, जो व्यक्ति जितना योग्यता रहेगा उसका उतना अच्छा काम मिलेगा, वो अच्छा काम कर सकता है। तो ऑप्शन है इसका, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जाति प्रथा समाज को क्या करती है। जाति प्रथा जो है वो समाज को क्या करती है। ऑप्शन है ए जोड़ती है, बी है तोड़ती है, सी है सजाती है, डी जो है वो बढ़ाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जाति प्रथा समाज को क्या करती है, तो जाति प्रथा के कारण जो है लोगों में भेदभाव, और भेदभाव होगा तो आपस में क्या होगा, तोड़ेगा, लोगों को एक दूसरे से जाति में तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जाति प्रथा जो है वो समाज को क्या करता है, तो तोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में जो है वो विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी, नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जो है कि आज हमारा देश, भारत देश जो है वो आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है जातिवाद को मानने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो 14 क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में जो है वो समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन ए है, कहता है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी कहता है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी कहता है कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और ऑप्शन डी कहता है जिसमें सभी स्वस्थ हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे दृष्टि में आदर्श समाज क्या, अगर अच्छा समाज यानी आदर्श समाज तभी बन सकता है जब समाज में लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव हो, सभी जो है एक दूसरे का स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, जब समानता का भाव हो, सभी लोग क्या करेगा, एक समान रहेंगे, जब भ्रातृत्व का भाव हो, जब भाईचारे का भाव हो, तभी समाज का एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी भीमराव अंबेडकर जी जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। ऑप्शन है अशिक्षा को, बी जो है जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को, और डी है उद्योग धंधे की कमी को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी जो है वो जाति प्रथा को जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जाति प्रथा को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है।
यानी अंबेडकर जी के दृष्टि में जो है वो भाईचारे का भाव यानी वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तीन और टुनटुन के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ठीक है, अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिस प्रकार से कि दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाता है, जिसमें थोड़ा भी पता नहीं चल पाता है कि कहां पे दूध है कहां पे पानी है। इसलिए उसी प्रकार से अगर समाज को अच्छे तरीके से विकास करना है तो आपको जो है भाईचारे का भाव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर जी के, ज्योतिबा फुले जी के, राजगोपालाचारी जी के, महात्मा गांधी के। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने लगभग 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन के कड़ी मेहनतों के बाद, ठीक है, यानी भारत का एक सबसे बड़ा जो है वो लिखित संविधान का निर्माण किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी की। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यानी एक अच्छे समाज की जो आवश्यकता है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। जवाब दीजिए इसका। अगर अच्छा समाज अगर आपको बनाना है तो आप सबसे ज्यादा श्रम विभाजन की ओर जाइएगा। ठीक है, श्रम विभाजन यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है, अगर योग्यता पर अगर नहीं अगर काम में बंटवारा किया जाए तो हो सकता है कि जो योग्य नहीं हो, जिसको थोड़ा भी काम नहीं कर सकता है, उसके बारे में नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, अगर उसको वो काम करवा दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे सभ्य समाज की, एक अच्छे समाज की जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जरूरी आवश्यकता जो है तो श्रम विभाजन। ठीक है, क्योंकि रुचि के आधार पर और साथ ही जो योग्यता के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति में जितना योग्यता रहेगा वही व्यक्ति क्या करेगा कि श्रम विभाजन यानी जो काम जो है अच्छे अच्छे काम को ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू, ठीक है, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आप याद रखिएगा कि जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा को ये आर्थिक रूप से जो है वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो पहलू मानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज जो है, अभी वर्तमान का जो सभ्य समाज है, अच्छे जो समाज है, वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन कहता है कि कार्य कुशलता के लिए, बी कहता है भाईचारे के लिए, सी कहता है रूढ़िवादिता के लिए और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है ताकि उसके कार्य करने में क्या हो, सरलता हो, यानी कार्य की कुशलता के लिए जो है वो श्रम विभाजन को बांटा गया, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में जितना योग्यता उस काम के वो लायक हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कहने का मतलब है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित है, लेकिन किस भाषण से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है द कास्ट्स इन इंडिया, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
सी जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी जो है हु आर शूद्राज, ठीक है, हु आर शूद्राज। तो ऑप्शन यहाँ पे बदलाइए कि अगर जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, और ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, जिसका अनुवादक जो है याद रखिएगा ललाई सिंह यादव है, ठीक है, ललाई सिंह यादव। तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज करेक्ट, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह लिया गया है और इनके अनुवादक जो है ललाई सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी भीमराव अंबेडकर जी जो है वो पहली शिक्षा प्राप्त करने के, यानी प्राथमिक जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है, जवाब दीजिए इसका आंसर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वो अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, पहले जो है वो यूएसए गए थे यानी अमेरिका गए थे, उसके बाद जो है वो लंदन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है न्यूयॉर्क जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी जब भीमराव अंबेडकर जो है वो कृति लिखना प्रारंभ किए तो किन से प्रेरित होकर, ठीक है, किन किन व्यक्तियों से प्रेरित होकर, तो यहाँ पर याद रखेगा कि ये ऑप्शन है बुद्ध, बी जो है वो कबीर, सी जो है ज्योतिबा फूले और डी जो है इनमें से सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो चिंतन और रचनात्मक पहल जो है के लिए जो प्रेरक जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि ये बुद्ध जी है, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये सभी व्यक्तियों से ये क्या करते हैं प्रेरित हुए थे, ठीक है, तब जो है वो रचना इन्होंने करना प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि इसका डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति प्रथा तोरक मंडल, यानी जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, ठीक है, जाति पाति तोरक मंडल भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जाति पाति तोरक मंडल का जो है वो भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन जो है यहाँ पे 1936 ईस्वी में, ठीक है, इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 1936 ईस्वी में इन्होंने जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में दिए थे। चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर जी के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अनुवादक कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंबेडकर का यानी अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, ऑप्शन है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित और डी है कायस्थ, ठीक है। याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो जन्म वो दलित परिवार में हुआ था, और दलित परिवार में अगर नहीं होते तो इतने बड़े जो है वो मतलब जो है इतने बड़े जो है मतलब वकालत यानी बैरिस्टर भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। दलित परिवार में जन्म हुआ, इसके कारण जो है इनके अंदर बहुत जो है भेदभाव किया गया, लेकिन इन्हीं भेदभाव से उठकर इन्होंने एक बहुत बड़े बैरिस्टर बने और इन्होंने देश को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान बनाए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी, विडंबना मतलब उपहास, हंसने योग्य बात, ठीक है। तो ऑप्शन जो है जातिवाद में, नारीवाद में, निभाववाद में, परिवारवाद में, ठीक है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर जब भी अगर पूछे तो लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिए, तो यहां पर याद रखिएगा कि जातिवाद में, ठीक है, जातिवाद में, क्योंकि जातिवाद में ही यानी जाति में जब बंटवारा कर दिया जाता है वहीं पर जो है विडंबना इनको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था,
अंबेडकर जी के जो है वो माता जी का क्या नाम था, तो आपको बतलाए थे कि ऑप्शन जो है वो रानीबाई, बी जो है कुंतीबाई, सी जो है वो शीलाबाई और डी जो है वो भीमाबाई। ठीक है, तो याद रखिए इनके माता जी का जो नाम है वो भीमाबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि यानी पीएचडी की जो है उपाधि कब धारण किए थे। ठीक है, पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे, तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में धारण किए थे। ठीक है, पीएचडी तब इनके जो है आगे जो है डॉक्टर लगे। ठीक है, डॉक्टर सब जो है जुड़ गया। अगला कहता है कि द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी के। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। ऑप्शन जो है वो मैक्स मूलर साहब, बी जो है वो भीमराव अंबेडकर साहब, सी जो है वो बिरजू महाराज और डी जो है वो अज्ञा जी। जवाब दीजिए इसका आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा या किसने कहा था, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, क्योंकि तभी जो है किसी भी समाज का विकास हो सकता है और एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है जब लोगों में भाईचारे का भाव रहेगा, एकता का भाव रहेगा, समानता का भाव रहेगा और स्वतंत्रता का भाव रहेगा, तभी एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा अच्छे समाज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। बताए पेशे का जो है दोष पूर्व निर्धारण करती है, तो ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पेशा का जो निर्धारण जन्म से पहले गर्भधारण में ही कर दिया जाता है, तो याद रखिए जाति प्रथा में। ठीक है, जाति प्रथा में जो है वो मतलब जो है इसका जो है पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है वो भारत में एक बेरोजगारी का जो है वो कारण बनी हुई है। कैसा, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और जो कारण बनी हुई जाति प्रथा और प्रत्यक्ष और प्रमुख। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मूक नायक क्या है। बताइए मूक नायक क्या है। ऑप्शन जो है वो अखबार, बी जो है पत्रिका, सी जो है वो पुस्तक और डी है कहानी संग्रह। याद रखिएगा कि मूक नायक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो एक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। पत्रिका है, मूक नायक क्या है, तो एक याद रखिएगा पत्रिका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहां हुई थी, तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी की जो मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यानी मतलब कहां हुआ था। ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार और दानकुनी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इनका जो मुख्य रूप से जन्म हुआ था, याद रखिएगा कि महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और कैसा परिवार में, दलित परिवार में, और इनका निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और 1956 में इनका जो है निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है जी हाँ किस पत्रिका संपादन किए थे, तो यहाँ आप याद रखिएगा कि ऑप्शन जो है इसका बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक
के सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, यानी आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो आप याद रखिएगा कि श्रम विभाजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कार्य कुशलता के लिए जो है वो श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो है वो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। और आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन जो है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी और अमीरी। ठीक है, तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पर जो मुख्य रूप से अगर कहे तो बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी अर्थात कहे तो रुचि पर आधारित नहीं। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं, यानी रुचि पर आधारित नहीं है, जिसके कारण जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने जितना भी 43 जो है ऑब्जेक्टिव वीवीआई देखे, आप जब भी अगर भूल रहे होंगे तो आप इस बार जो है इस चैनल पर वीडियो रहेगा तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और साथ ही जो है अपने मित्रों को भी ये बात बतला दीजिएगा कि यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है तैयारी करवाया जाता है। तो आप जो है चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, और साथ ही जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए या जब भी अगर नई नई वीडियो आए तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, और जब आप भूलिएगा तो एक बार जरूर फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर बाय चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी बिहार बोर्ड में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।